डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को क्लास 12 इंग्लिश का पोइट्री का जो नवा चैप्टर है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, जो कि कंपोज्ड किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो हमें चैप्टर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ये चैप्टर किस पर आधारित है, उसके बाद ही हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स अबाउट द लेसन के बारे में जानते हैं। कभी एक घोड़े पर सवार होकर एक बर्फीली जंगल में से जा रहा होता है। तभी उसको जो जंगल का आकर्षण है वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो वहाँ पर कुछ देर तक रुकता है, परंतु तुरंत उसे याद आता है कि उसे किसी को दिया हुआ वचन निभाना है और सोने से पहले मीलों तक जाना है। तो फिर वो वहाँ से चल देता है। तो इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग का हिंदी मीन्स होता है एक बर्फीली शाम में जंगल के निकट रुकना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक। हुज मतलब किसके, वुड्स मतलब जंगल, और दीज मतलब ये, और आर मतलब हैं, और थिंक मतलब सोचना। हुज वुड्स दीज आर, ये जंगल किसके हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, ये जंगल किसके हैं, मैं सोचता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज, कि उसका घर गांव में है। आई नो, मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज, कि उसका घर गांव में है। और जो यहाँ पर हिज का यूज हुआ है वो उसके लिए हुआ है जिसका कि जंगल है। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज, मैं सोचता हूँ कि ये जंगल किसके हैं, मैं जानता हूँ कि उसका घर गांव में है। दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, यद्यपि कि वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख सकेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, अपने बर्फ से ढके जंगल को निहारते हुए। अर्थात कहने का मतलब है पोएट के कि वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख सकेगा, कि मैं उसके सुंदर बर्फ से ढके हुए जंगल को निहार रहा हूँ, अर्थात ध्यान से देख रहा हूँ। फिर एक बार रिपीट करते हैं। दो मतलब यद्यपि, और स्टॉपिंग हियर मतलब रुकते हुए यहाँ, और वॉच मतलब देखना, ध्यान से देखने को बोलते हैं, और वुड्स मतलब जंगल, और फिल अप विथ स्नो मतलब बर्फ से ढके हुए जंगल को। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं। ही विल नॉट सी मी, वह मुझे नहीं देख सकेगा। स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड्स, उसके जंगल को निहारते हुए। और कौन से जंगल को, फिल अप विथ स्नो, जो कि जंगल उसका बर्फ से ढका हुआ है। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ये जंगल किसके हैं। आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज, मैं जानता हूँ कि उसका घर गांव में है। दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, यद्यपि कि वह मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देख सकेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, अपने बर्फ से ढके हुए जंगल को देखते हुए। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसका जंगल है वो पोएट को यहाँ रुकते हुए नहीं देख सकेगा, कि जो पोएट है उसके सुंदर जंगलों को देख रहा है। अर्थात टोटल निष्कर्ष बता दूं कि जो पोएट है उसके कहने का मतलब है कि जिसका जंगल है उसको उस जंगल को पोएट देख भी रहा है, और जिसका जंगल है उसको पता भी नहीं चलेगा कि पोएट उसके सुंदर जंगलों को देख रहा है। माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप, और यहाँ पर थिंक का मतलब समझने से लिया जाएगा, और क्वीर मतलब विचित्र, और स्टॉप मतलब रुकना। माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप, और जो मेरा छोटा सा घोड़ा यहाँ रुकने पर अवश्य ही विचित्र समझ रहा होगा। माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक, मेरा घोड़ा समझ रहा होगा। इट क्वीर टू स्टॉप, विचित्र, टू स्टॉप यहाँ रुकने पर। विदाउट ए फार्म हाउस नियर, क्योंकि यहाँ नज़दीक में कोई भी फार्म हाउस नहीं है। स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, बिना फार्म हाउस के रुकना, अर्थात यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल व बर्फ की जमी हुई झील के बीच। माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वीर
टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। जो मेरा छोटा सा घोड़ा है यहाँ रुकने पर अवश्य ही विचित्र समझ रहा होगा, क्योंकि यहाँ नज़दीक में जंगल व बर्फ की जमी हुई झील के बीच कोई फार्म हाउस नहीं है। फ्रोजन लेक मतलब बर्फ की जमी हुई झील। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो शाम है वो भी इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो शाम है वो इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। फिर एक बार रिपीट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। पोएट कहते हैं सेकंड स्टेंजा में कि जो मेरा छोटा सा घोड़ा है वो यहाँ रुकने पर आश्चर्य कर रहा होगा, आश्चर्य समझ रहा होगा, क्योंकि नज़दीक में जंगल व बर्फ की जमी हुई झील के बीच कोई फार्म हाउस नहीं है, और जो शाम भी है वह इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक, वह घोड़ा अपने गले में बंधे घंटियों को हिलाता है। हार्नेस मतलब जो घोड़े के ऊपर बंधी हुई होता है, जिसमें घंटी बंधी होती है, और बेल्स मतलब घंटी, और शेक मतलब हिलाना। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक, वह घोड़ा अपने गले में बंधे घंटियों को हिलाता है। और किस लिए हिलाता है? टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वह पूछने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वह घोड़ा अपने गले में बंधे घंटियों को हिलाता है यह पूछने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। द ओनली अदर साउंड, और इसके अलावा एक और आवाज़ आ रही है जो है स्वीप ऑफ इजी विंड, हवा के बहने की अर्थात हल्की हवा के बहने की, एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ़ के मुलायम टुकड़ों की गिरने की आवाज़। स्वीप ऑफ इजी विंड मतलब हल्की हवा के बहने की, और डाउनी फ्लेक मतलब बर्फ़ के मुलायम टुकड़ों के गिरने की। द ओनली अदर साउंड, और इसके अलावा एक और आवाज़ आ रही है द स्वीप ऑफ इजी विंड, हल्की हवा के बहने की, एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ़ के मुलायम टुकड़ों को गिरने की। फिर एक बार रिपीट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, जो घोड़ा है वह अपने गले में बंधी हुई घंटियों को हिलाता है यह पूछने के लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और इसके अलावा एक और आवाज़ आ रही है, वो है हल्की हवा के बहने की और बर्फ़ के मुलायम टुकड़ों को गिरने की आवाज़। द वुड्स आर लवली, जंगल प्यारे हैं। डार्क सघन हैं, एंड डीप और गहरे हैं। सघन मतलब बहुत दूर तक हैं, और डीप मतलब गहरे हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल प्यारे हैं, सघन हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिजेज टू कीप, बट आई हैव प्रोमिजेज टू कीप, किंतु मुझे तो वचन निभाना है। एंड मिल्स टू गो, और मिलों तक जाना है। बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों तक जाना है। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल प्यारे हैं, सघन हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिजेज टू कीप, किंतु मुझे तो वचन निभाना है, अर्थात कवि ने जो वचन लिया है उसे पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों तक जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों तक जाना। तो फ्रेंड यहीं से चैप्टर का एंड हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं इस से क्या शिक्षा मिलती है। सबसे ज़रूरी बात यह है, इसी को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। फ्रेंड्स बता दूं आपको कि हमें जीवन के आकर्षण में फंसना नहीं चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर सदैव अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत आकर्षण आए तो हम उसकी तरफ पिघल जाएं, अर्थात हमारा सदैव ध्यान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर होना चाहिए और सदैव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए। इसलिए जो पोएट है वो जंगल के आकर्षण में फंसता नहीं है, वो उसका ध्यान है कि उसके लक्ष्य की ओर, कि उसे अभी वचन पूरा करना है और अभी मीलों तक जाना है।